गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। चलिए आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 9 के बच्चों के लिए और एक्सरसाइज चल रही है तुम्हारी 6.1। उसके एग्जाम्पल चल रहे हैं, सेकेंड एग्जाम्पल है और जो मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल कराया था वो पर में फर्स्ट था, उसी के आधारित है, उस पर आधारित ये क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन, ठीक ध्यान से पढ़िए। ओके चलिए देखिए एग्जाम्पल 2 है। दी गई आकृति में, ये आकृति दी हुई है, ठीक। दी गई आकृति में रेखाएं ए बी यानी कि ए और बी, रेखाएं ए बी व रेखाएं सी और डी परस्पर बिंदु ओ, ये ओ बिंदु है, ओ पर प्रतिच्छेद करती है। एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करने हैं तुम्हें। तो ये इन्होंने मान दे रखे हैं, इनके मान ज्ञात करने हैं, एक्स और वाई जेड के। चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं भाई। कैसे देखिए, ए बी और सी डी क्या है, ये सरल रेखाएं हैं। क्या है ये? सरल रेखाएं हैं। चलिए ए ओ बी तथा देखिए ए ओ बी तथा सी ओ डी कैसी रेखाएं हैं भाई? सरल रेखाएं हैं। सरल रेखाएं हैं। आ रहा समझ में आकर? चलिए अच्छा ये देखिए, ये जो है ऐसे जो रेखा है इसके ऊपर कितना कोण होता है? बताइए कितना कोण होगा? ये और ये मिलकर कितना कोण होगा? सरल रेखा है जब, तो क्या होगा? ये कोण होगा 180 के बराबर। चलिए तो क्या करते हैं, कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी भी लिख सकते हैं और बी ओ सी भी लिख सकते हैं। तो कोण बी ओ सी बराबर कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। बताओ आया समझ में? ऊपर का है कोण 180 के बराबर होना चाहिए ना, दोनों कोण सरल रेखा पर बना हुआ है। चलिए तो कोण ए ओ सी जो दिया है उन्होंने, देखिए ये दिया रखा है 84, तो इसकी जगह रख दो 84 डिग्री। बताओ यहां तक आया नहीं समझ में? अच्छा कोण बीओसी का मान कितना है? 2x है बराबर 180। चलिए आगे। अच्छा यदि 84 को मैं इधर ले जाऊं तो माइनस में हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 2x 180 माइनस हो जाएगा 84 डिग्री। बताइए आया समझ में? चलिए कमेंट में लिख देगा अगर जो नहीं समझ में आ रहा कुछ। चलिए 2x बराबर कितना बच जाएगा भाई? 180 में से 84 घटा दो तो सीधी सी बात है 80 तो ये घट ही गए, तो 4 और घटने हैं तो कितने हो गए? 96 बच गए। ठीक है, और x बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 96/2 और 2 चौक 8, एक बच गया 2 8 16, तो कितना हो गया x का मान? x बराबर हो गया हमारा 48 डिग्री। ठीक है, और ये तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। मैंने पर में पहला जो क्वेश्चन कराया है उसमें है, तो ये कोण इस कोण के बराबर है। तो क्या हो जाएगा? देखिए z बराबर हमारा हो गया 84 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब ये नीचे वाला देख लो, तो ए बी तो सरल रेखा है ही। सुन देखिए, तो ए ओ बी, ए ओ बी सरल रेखा है। कैसी रेखा है भाई? सरल रेखा है। आ रहा ना समझ में? कैसी है ये? सरल रेखा है। तो इसके ऊपर के कोण भी 180, नीचे के कोण भी 180 होंगे। सीधी सी बात है, होंगे या नहीं? चलिए तो ये कोण और ये कोण और ये कोण, इन तीनों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। देखते हैं चलिए, तो लिख दो इसको ऐसे भाई, कोण ए ओ ई प्लस कोण ई ओ डी प्लस कोण बी ओ डी, बी ओ
डी बराबर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए भाई। अब देखिए ए ओ ई का मान तो हो गया हमारा 75, चलिए, और ये हो गया हमारा वाई, और ये कितना हो गया भाई जेड, जेड का मान कितना है भाई अभी 84, यहाँ 84 रख दो, और बराबर में हो गया 180, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो भाई, क्या हो जाएगा, 5 और 4 9, 7 और 8 15, और प्लस वाई, और बराबर 180, ऐसा हो गया। इसको इधर जाओ तो क्या हो जाएगा भाई, वाई बराबर हो जाएगा 180 माइनस के 159, घटा दीजिए, वाई का मान आ जाएगा, कितना बच जाएगा भाई बताइए, शायद 21 बच जाएगा, घटा लेना, ठीक है। तो x का मान कितना हो गया भाई, x का मान हो गया हमारा 48 डिग्री, y बराबर हो गया हमारा 21 डिग्री, ठीक है भाई, चलो, और z बराबर हो गया हमारा कितना है भाई, z बराबर 84, ठीक है। तो ये हमारे मान होंगे। एक बार और देख लीजिए क्या है, इन्होंने कहा दी गई आकृति में रेखाएं ए बी व सी डी परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद का मतलब है एक दूसरे को काटती है, ठीक है। एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। चलिए, तो ए ओ बी यानी कि ए ओ बी तथा सी ओ डी कैसी रेखाएं हैं, सरल रेखाएं हैं, और सरल रेखाओं के ऊपर के जितना भी कोण होगा वो कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। ऐसे नीचे का कोण भी 180 होंगे सभी, तो उनका योग, ऊपर के कोणों का योग 180, नीचे कोणों का योग 180। चलिए, तो कोण ए, देखिए ए ओ सी ये वाला कोण प्लस कोण ये वाला कोण, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इस पे लिखा कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। अब ए ओ सी का मान 84 रख दो, यहाँ रख दिया 84, इसका मान कितना है 2x है, इसकी जगह 2x रख दिया, बराबर में 180 है, तो 84 को इधर ले जाओ और 2x को इधर ही रहने दो, तो क्या हो जाएगा, 84 उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, 180 में से 84 घटाएंगे 96 बच जाएगा, और जैसे ही x का मान निकालेंगे तो 2 इसकी डिवाइड हो जाएगा, 2 भाग में चला जाएगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 48 डिग्री आ जाएगा। चलिए, ऐसे ये z का मान है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो जितना ये कोण इतना ये कोण, तो z का मान भी कितना हो गया, 84 डिग्री हो गया। अब देखिए नीचे वाला, देखिए ए ओ बी एक सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है, तो इसके नीचे के कोणों का सभी का योग 180 होगा, तो कोण ए ओ ई देखिए प्लस कोण ई ओ डी प्लस कोण बी ओ डी, तीनों का योग 180 हो गया। अब देखिए ये ए ओ ई है जो, इसका मान 75, इसकी जगह मैंने 75 रख दिया, इसकी जगह मैंने y रख दिया, इसकी जगह मैंने 48 रख दिया, ठीक है, 84। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 159 हो गया, प्लस y बराबर 180, 159 को उधर ले गए तो ये माइनस में हो जाएगा, 180 में से इसको घटाएंगे 21 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, तो 21 डिग्री आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 48 डिग्री, y बराबर 21 डिग्री, और z बराबर 84 डिग्री। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों में शेयर कीजिए, और दोस्तों को भी बताइए कि हम इस चैनल पर पढ़ रहे हैं, जिससे कि उनको भी फायदा हो जाए। धन्यवाद।